बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इल्म बदी पर। इल्म बदी के ज़रिए कलाम में ख़ूबसूरती और दिल आवेज़ी पैदा की जा सकती है। कलाम में दिलकशी और रंगीनी पैदा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को सनाए व बदाए, सनाए सनत की जमा को कहते हैं। बदी यानी अनोखी नादिर चीज़ भी अमूमन बोला जाता है। सजाद मिर्ज़ा बेग इन अल्फाज में इल्म बदी की तारीफ़ करते हैं। किसी जोहरी की दुकान में जाओ और देखो कि हुस्न ज़हर की आरैश के लिए क्या क्या मुरस्सा ज़ेवर तैयार हैं। इल्म बदी के जवाहर खाना की सैर करो और उन नादिर सनतों को देखो जो कलाम की आरैश के लिए तैयार की गई है। इनकी दो किस्में हैं, सनाए मैनवी व सनाए लफ्ज़ी। सनाए मैनवी तो वो हैं जिससे मायनी में खूबी और हुस्न पैदा होता है, और सनाए लफ्ज़ी लफ्ज़ों में दिलचस्पी और हुस्न पैदा करते हैं, और इस इल्म को जिससे तहसीन व तज़ीन कलाम के तरीके मालूम होते हैं इल्म बदी कहते हैं। यानी इल्म बयान जहाँ मैनी में इमाई दिलकशी, लताफत, शगुफ्तगी, जिद्दत और इजाज़ की खूबी पैदा करता है, वहाँ इल्म बदी के बरमहल इस्तेमाल से फ़नकार के तख़य्युल परवाज़ और नज़ाकत गुफ्तार में भी इजाफ़ा होता है। अल-मुख्तसर इल्म बदी वो इल्म है जिसमें कलाम की खूबियों से बहस की जाती है। कलाम की खूबियाँ दो तरह की होती हैं, लफ्ज़ी खूबियाँ और मैनी खूबियाँ। नाज़रीन, इल्म बदी की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हम चंद जो मशहूर हैं उन पर बात करते हैं। सनत मिरातुन नज़ीर। कलाम में एक लफ्ज़ की मुनासबत से दीगर अल्फाज का लाना सनत मिरातुन नज़ीर कहलाता है, जैसे बाग की मुनासबत से फूल वगैरह लाना। मिसाल देखते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस शेर में बाग की मुनासबत से पत्ता, बूटा और गुल के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सनत हुस्न ताली। कलाम में ऐसी शायराना वजह या इलत बयान करना जो हकीकत पर मबनी ना हो, बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हो। शेरी मिसाल देखिए, प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर टपकती थी मौजें फुरात की। सनत तजनीस। कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो सूरत में यकसां और मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हो। जैसे शेरी मिसाल, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। एक और शेर देखिए, तुम्हारे दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पहुंची, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि वो पहुंची नहीं पहुंची। मज़कूरा बाला शेर में पहुंची का लफ्ज़ दो मानी रखता है। अव्वल पहुंचना, दोम बाजू वो बंद जो औरतों का एक किस्म का ज़ेवर होता है। उसके बाद है सनत तकरार। कलाम में एक लफ्ज़ का बार बार दोहराना सनत तकरार कहलाता है। मिसाल देखिए, वो था जलवा अरा मगर तुमने मूसा, ना देखा ना देखा ना देखा ना देखा। सनत तज़ाद या तबाह की तारीफ़। अगर दो अल्फाज शेर में ऐसे लाए जाएं जिनके मायनी एक दूसरे के उलट यानी मुतज़ाद हों, तो उसे सनत तज़ाद या सनत तबाह कहते हैं। ये दो लफ्ज़ इस्म भी हो सकते हैं, फ़ेल भी और हर्फ भी। मिसाल देखिए, कुछ तेरी बात को सबात नहीं, एक हाँ है तो 5 सात नहीं। दूसरे मिसरे में हाँ और नहीं हरूफ हैं और एक दूसरे की ज़िद हैं। एक और शेर देखिए, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम एक दूसरे की ज़िद हैं। उसके बाद है सनत तलमीही। किसी शेर या महारत में किसी ज़रबुल मिसल या इस्तिलाह या लफ्ज़ या तरकीब के ज़रिए से किसी मशहूर मसले या तारीख़ी रिवायत या फ़र्ज़ी किस्से की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। कलाम में किसी मशहूर वाक़या, अंबिया के कसस, कुरानी आयात, तारीख़ी वाक़यात की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। चंद मशहूर तलमियात ये हैं: आबे हयात, सिकंदर, खिज़र, ज़ुल्मात,
آتش نمرود، ابن مریم، دم عیسیٰ، اعجاز مسیحائی، مسیح نفسی، قم، ازل، جام جم یا ساغر جم، جوئے شیر یا خسرو شیرین یا کوہکن یا فرہاد یا کوہ بے ستون، طوفان نوح وغیرہ۔ صنعت تلمیع کے چند مشہور شعر ملاحظہ کیجیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہ تمام شعر صنعت تلمیع کی خوبصورت مثال ہے۔ اس کے بعد آتا ہے صنعت ایہام۔ ایہام کے لفظی معنی وہم یا مغالطے کے ہیں۔ صنعت ایہام سے مراد کلام میں کوئی ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے، دوسرا معنی بعید، اور مراد معنی بعید ہوں۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ 100 رنگ سے مراد بعید نئے رت کے ہیں۔ اب جو مومن رات کاٹی کا خدا کرے، اس کے قریبی معنی ہے ساری رات خدا کا نام کرے، اور محاورہ کے معنی ہے بڑی مشکل سے رات کاٹنا، گزارنا۔ ایک اور شعر دیکھیے، اس کے عارض کو دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ عارض میں ایہام ہے کیونکہ عارض کے معنی رخسار ہوتے ہیں۔ صنعت تلمیع وہ کلام، شعر، مصرع جس کا ایک حصہ کسی اور زبان کا ہو اور دوسرا کسی اور زبان کا، تلمیع کہلاتا ہے۔ یہ وہ صنعت ہے جس کو شعراء نے قادر الکلامی کے اظہار کے لیے شعوری طور پر اپنایا۔ امیر خسرو نے اپنی شاعری میں اس صنعت کا زیادہ استعمال کیا ہے، یعنی ایک مصرع دکنی اردو اور ایک مصرع فارسی کا لکھ کر ریختہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ مثال دیکھیے، زحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں ندار میجاں، نہ لہوئے کاہے لگائے چھتیاں۔ ایک اور مثال، دھوپ کی تابش آگ کی گرمی، واقنا ربنا عذاب النار۔ یہ غالب کا بہت ہی خوبصورت شعر صنعت تلمیع کہلاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر کے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔